एक और मान्यता चलती है, आप लोग मुझे बताइएगा कि सर फलानी दिशा करके नहीं सोते, उत्तर या दक्षिण किधर को सर नहीं करते। तो उसका स्पष्टीकरण ऐसे दिया गया कि देखो आयरन होता है ना, आयरन बॉडी में आयरन होता है। लोगों ने कहा आयरन तो होता है, हमें बताया जाता है पालक खाओ तो आयरन बढ़ेगा, और स्त्रियों को जब आयरन की कमी हो जाती है तो उनको अनीमिया हो जाता है। तो आयरन तो होता है, इतना हमको कक्षा 10 से याद है कि हाँ शरीर में लोहा आयरन होता है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि देखो तुमने ये भी पढ़ा होगा, याद है बचपन में, कि ये जो पृथ्वी है ये चुंबक की तरह है, मैग्नेट है, और इसके जो दो ध्रुव हैं, दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। पढ़ा था? कहे हाँ बिल्कुल पढ़ा था। बोले इसीलिए तो पृथ्वी चुंबक है और तुम्हारे शरीर में आयरन है, और तुम अगर आयरन को चुंबक से मिला दोगे तो वो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो तुमको लाभ देना शुरू कर देगा। कुछ ऐसा कहा होगा, लाभ देना शुरू कर देगा या हानि देना शुरू कर देगा कुछ। पर बात जो थी वो सब केंद्रित थी इस पर कि तुम्हारे शरीर में आयरन है ना। अब अगर हमने ठीक से शरीर को पढ़ा हो तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में आयरन एकदम नहीं है, जीरो। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में आयरन के कंपाउंड्स हैं, आयरन एलिमेंट नहीं है, आयरन के कंपाउंड्स हैं। अब भूल ही गए हम कि एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर होता है, बिल्कुल भूल गए। भाई जंग क्या होती है? आयरन का ऑक्साइड। जंग क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। ठीक, क्या जंग को चुंबक खींचता है? तो आयरन तो उसमें है, उसे क्यों नहीं खींचता चुंबक? क्योंकि आयरन को खींचेगा, आयरन के कंपाउंड को नहीं खींचेगा। और शरीर में आयरन नहीं है, आयरन का कंपाउंड है, तो उस पर किसी चुंबक का क्या असर पड़ना है? पर चूंकि हमको याद ही नहीं तो कोई भी आया बुद्धू बना गया। और ये खूब चलती है ना मान्यता घरों में। देखो बिस्तर उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, बड़ी पुरानी मान्यता है। फलाने दिन नाखून नहीं कटाते, फलाने दिन दाढ़ी नहीं बनाते, फलाने दिन लोहा नहीं खरीदते, फलाने दिन गंगा नहीं नहाते। अब तो कंप्यूटराइज्ड होरोस्कोप निकल रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं। थोड़ी सी अगर समझ होती वर्ल्ड की, मटीरियल साइंस की, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो इसरो हो, चंद्रयान हो, इन सब का जो बड़ा और दूरगामी लाभ हमें होने वाला है वो ये है कि विज्ञान देश में प्रतिष्ठा पाएगा, जिसकी हमें बहुत जरूरत। ये देश अगर एक शरीर है तो ये शरीर साइंस डेफिशिएंसी का शिकार है। क्या बात है, क्या बात है।